वर्तमान और भविष्य में भारतीय रेल की कोशिशों और निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहने को लेकर कुछ प्रस्तुतियां हम माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष रखने जा रहे हैं। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट फॉर फर्स्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दैट इज ऑन मेक इंडियन रेलवेज द प्रेफर्ड फ्रेट कैरियर इन इंडिया। परम आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय, आदरणीय रेल मंत्री जी, सम्मानित अतिथिगण और रेल विकास शिविर के सभी सहभागियों को मेरा नमस्कार। आज का विषय है मेक इंडियन रेलवेज द प्रेफर्ड फ्रेट कैरियर, यानी भारतीय रेल को मालवाहन के क्षेत्र में अधिमान्य या आम लफ्जों में पसंदीदा माध्यम बनाया जाए। आज भारतीय रेल कड़ी चुनौतियों एवं प्रतिस्पर्धा का सामना कर रही है। कंपटीशन, पारंपरिक प्रतिस्पर्धी सड़क परिवहन के साथ साथ भावी प्रतिस्पर्धी जैसे पाइपलाइन और तटीय जहाजरानी भी हैं। इस प्रतिस्पर्धा का एक प्रत्यक्ष परिणाम है कि भारतीय रेल के मार्केट शेयर अथवा मॉडल शेयर में कटौती हुई है। पिछले 6 महीनों में कुछ कदम उठाए गए हैं। इनमें आयरन ओर डुअल प्राइसिंग का हटाना, पोर्ट कंजेशन शुल्क का हटाना, शॉर्ट लीड यातायात के लिए माल भाड़े पर रियायत प्रमुख हैं। इनसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विद रेलवेज में वृद्धि हुई है, परंतु आय में अपेक्षित वृद्धि अभी वांछित है। कई पड़ाव आगे हैं, कुछ स्ट्रेटेजिक शिफ्ट्स हैं जो रेल ग्राहक की आवश्यकताओं पर आधारित होनी है। इन पर प्रकाश डालने श्री झा आमंत्रित हैं। पिछले 4-5 साल में हम लोग का जो रेट ऑफ ग्रोथ रहा है वो केवल 3% रहा है और स्लोली हमारा मार्केट शेयर गिरता जा रहा है। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि हमें ग्रेजुअल इवोल्यूशन से रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन की ओर जाना है, तो हमें 3% से 8.5% ग्रोथ रेट में जाना है, जिसमें हमारा मॉडल शेयर 23% से बढ़कर 37% होना है। और इस अभी जो हम 1100 मिलियन टन ट्रैफिक हैंडल कर रहे हैं और नॉर्मल यदि 3% ग्रोथ रेट होगा तो हम लोग केवल अगले 10 साल में 2025 तक केवल 400 मिलियन टन ट्रैफिक ऐड कर पाएंगे और करीब 1500 मिलियन टन ट्रैफिक अगले 10 साल में हम लोग कैरी करेंगे। पर हमें 3% से नहीं 8% ग्रोथ की ओर जाना है और उस दिशा में जाने के लिए अभी रेलवे केवल कोयला ज़्यादा ढोता है। 50% हम लोग ट्रैफिक हमारा कोल ही है और उसमें हमें अब नए कमोडिटीज़ में हमको अपना ट्रैफिक बढ़ाना है। जैसे सीमेंट हमें 200 मिलियन टन एक्स्ट्रा लोड करना होगा, स्टील हमें 50 मिलियन टन एक्स्ट्रा लोड करना होगा, अदर बल्क 250 मिलियन टन जिसमें फ्लाई ऐश वगैरह है, और नए मार्केट्स हमको ढूंढने होंगे। और अदर्स कैटेगरी जैसे कंटेनर में काफ़ी कंटेनराइज मूवमेंट करना होगा, क्योंकि अभी कंटेनर ट्रैफिक डोमेस्टिक में काफ़ी कम है। और जो अभी हमारे पास रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो रोड ब्लॉक्स हैं, हमारे पास टर्मिनल डेवलपमेंट उतने फास्ट नहीं हो रहे हैं और हमारा फ्रेट रेट बहुत ज़्यादा है जो कि पैसेंजर फेयर को क्रॉस सब्सिडी देता है, और हम कस्टमर सर्विस को इम्प्रूव करना है। हम ट्रांजिट टाइम को एश्योरेंस नहीं दे पा रहे हैं, हम एंड टू एंड सर्विस नहीं दे पा रहे हैं, और कई कमोडिटी को कैरीज करने के लिए हमारा वैगन डिज़ाइन अच्छा नहीं है, और हमारा पार्सल साइज भी थोड़ा बड़ा है, हम डिफरेंट पार्सल साइज में कैरी नहीं कर पा रहे हैं, और हमारा साइंटिफिक मेथड नहीं है मार्केट स्टडी करने का। तो इन सब रोड ब्लॉक्स को हटाने के लिए हम लोगों ने कुछ सुझाव दिया है। अभी भारतवर्ष में माल भाड़ा जो है वो 80% प्राइवेट साइडिंग में डील होता है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट साइडिंग बनाना है। अभी हमारे पास 400 प्राइवेट साइडिंग्स पेंडिंग हैं, और ये अभी प्राइवेट साइडिंग को आने में भारतवर्ष में 3 से 7 साल लगते हैं, जो कि बहुत ही लंबा समय है। इस समय को घटाकर हमें 3 साल करना है, और जिससे कि रेलवे साइड से भी सहयोग देना है, और कुछ लैंड के इशू है, रेलवे लैंड एंड प्राइवेट लैंड एक्वायर करने में, उसको यदि स्ट्रीमलाइन करें तो हर साल यदि 100-200 प्राइवेट साइडिंग आएंगे तो रेलवे की ट्रैफिक बढ़ेगी। और रेलवे के पास 52,000 हेक्टेयर भूमि है। इस वैकेंट लैंड पे हम यदि लॉजिस्टिक पार्क बनाएं तो हमें कुछ एक्स्ट्रा ट्रैफिक मिल पाएगा।
हमारे जो अभी गुडशेड्स है वो गुडशेड्स की स्थिति अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पे जब माल अनलोड होता है तो माल खराब हो जाता है। तो हमें गुडशेड को मॉडर्नाइज करना है और हमें वेयर हाउस बनाना है, स्टोरिंग फैसिलिटी देना है, ताकि वहाँ पे जब कोई माल लाता है तो वहाँ पे स्टोरेज कर पाएगा। अभी जो हम लोगों ने देखा है कि हमारा माल भाड़े का रेट बहुत ज़्यादा है और पैसेंजर का रेट कम है। तो जो फ्रेट सर्विस है वो पैसेंजर सर्विस को सब्सिडाइज करता है। करीब 34,000 करोड़ का सब्सिडी फ्रेट सर्विस पैसेंजर सर्विस को देता है। तो हम लोग यदि एक रेशियो देखें कि माल भाड़े का रेशियो और पैसेंजर भाड़े का रेशियो भारतवर्ष में कैसा है, तो भारतवर्ष में माल भाड़ा और पैसेंजर भाड़ा का रेशियो 4 आता है, जो कि दूसरे देश में चाइना और यूएस में ये रेशियो 1 है। दैट मीन्स माल भाड़ा बहुत महंगा है और पैसेंजर भाड़ा बहुत कम है। ये एबरेशन को हमको करेक्ट करना होगा और इन्फ्लेशन बेस्ड पैसेंजर फेयर बढ़ाने के एक मॉडल डेवलप करना होगा, जिससे कि हम ग्रेजुअली पैसेंजर फेयर बढ़ा सकें और माल भाड़ा को फिर धीरे धीरे हम कम कर सकें। यदि हम पिछले 5 साल में देखेंगे तो हमारा जो माल भाड़ा है वो 41% बढ़ा है। हर साल हम माल भाड़ा बढ़ाते जा रहे हैं, जिससे कि हमारा मॉडल शेयर गिरता जा रहा है। पर यदि आप रोड का भाड़ा देखेंगे तो रोड का भाड़ा में केवल 19% का वृद्धि हुई है। दैट मीन्स 5 साल में ही हमारा गैप है जो 21% बढ़ गया है। हालांकि इस साल बहुत एक्शन लिया गया है, जैसे एक्सपोर्ट का आयरन और फ्रेट कम किया गया है, जिसके कारण पहले आयरन और अपने देश में आयरन और इंपोर्ट होता था, आजकल आयरन और एक्सपोर्ट होने लगा है। तो इस टाइप के कदम हमें और कमोडिटी भी लगाना है, जिससे कि हमें गैप को कम कर सकें। हमारे जो रूट है वो कई रूट बड़े कंजस्टेड है। हमारे 20% रूट में हम 80% ट्रैफिक गुड्स ट्रैफिक कैरी करते हैं। दैट मीन्स हमारे कई रूट कंजस्टेड है, कई रूट में ट्रैफिक बहुत कम है। तो जिन रूट्स में हमारे ट्रैफिक कम है उन रूट्स पे हम माल भाड़ा अपना घटाएं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक उन रूट्स में हम लोग ला पाएंगे। हम जो पैसेंजर को एश्योर्ड ट्रांजिट टाइम नहीं देते हैं कि कितने समय में आप माल ले जा पाएंगे। दिल्ली से बॉम्बे जाने वाला जो कंटेनर सर्विस है वो कभी 34 घंटे में पहुंचता है, कभी 66 आवर्स में पहुंचता है। तो अब समय आ गया जब हमें एश्योर्ड ट्रांजिट टाइम देना होगा, एश्योर्ड डिलीवरी टाइम देना होगा और कुछ टाइम टेबल गुड्स ट्रेन चलाना पड़ेगा। इसमें कुछ गुड्स ट्रेन कंटेनर हम लोगों ने चालू किया है और धीरे धीरे और भी हमें टाइम टेबल गुड्स ट्रेन एश्योर्ड ट्रांजिट टाइम देना होगा। हम एंड टू एंड सर्विस नहीं दे पा रहे हैं। यदि किसी फैक्ट्री में साइडिंग है तो वहां जब माल लोड होता है तो रेलवे वहां से गुडशेड में ले जाता है और गुडशेड में पहुंचने के बाद फिर माल अनलोड होके ट्रक से फिर वो वेयर हाउस में जाता है, क्योंकि 3,400 टन माल सीधा मार्केट में नहीं जा सकता। फिर वेयर हाउस से फिर उतर के वो फिर ट्रक से फिर मार्केट में जाता है। दैट मीन्स डबल हैंडलिंग हो रहा है और कई बार मल्टीपल हैंडलिंग होता है। जबकि आप रोड में देखेंगे तो एक बार माल यदि फैक्ट्री से निकला तो वो सीधा कस्टमर के पास जाता है। तो इस टाइप का मल्टीपल हैंडलिंग को रिड्यूस करने के लिए हमको रोड के कुछ लॉजिस्टिक प्लेयर्स लाने होंगे जो कि एंड टू एंड सर्विस हम लोग दे पाएं, उसमें कस्टमर को काफी आसानी होगी। और कई ऐसे मार्केट हैं जिसमें कि हमारा प्रेजेंस बिल्कुल ही नहीं है, जैसे कि एफएमसीजी में इंडिया में 300 मिलियन टन का ट्रैफिक है, पर रेलवे केवल 2% ही ग्रो करता है, 2% ही वहां पे हमारा प्रेजेंस है। ऑटोमोबाइल जो नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से साउथ से वेस्ट जाता है, वो 150 मिलियन टन का ट्रैफिक है, पर हमारा प्रेजेंस उसमें केवल 1% है। टेक्सटाइल जो 50 मिलियन टन का ट्रैफिक है, हमारा प्रेजेंस केवल 1% है। और जैसे फ्लाई ऐश है, 200 मिलियन टन का ट्रैफिक है, हमारा फ्लाई ऐश में 5% है। तो हमें नए टाइप के वैगन डिजाइन करने होंगे जिससे कि हम इन ट्रैफिक को भी चला सकें। और जो हमारे एमएसएमई बिजनेस है उसमें हम कुछ भी ट्रैफिक नहीं ले पा रहे हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि वो जो हमको ट्रैफिक देता है वो 2.5 टन के पैकेट्स में देता है, और रेलवे जो है पूरी ट्रेन लेंथ का ही ट्रैफिक ले जाता है, एंड पूरी ट्रेन लेंथ को हमें 3,400 टन चाहिए। तो इस वजह से हम ये ट्रैफिक को छू ही नहीं पा रहे हैं।
तो इसलिए हमें एक एग्रीगेटर डेवलप करना होगा, प्राइवेट प्लेयर, जो छोटे छोटे ट्रैफिक को ला के इकट्ठा कर सके और पूरी ट्रेन लोड दे सके। प्लस हमें कंटेनर को इसमें बिग वे आना पड़ेगा। कंटेनर में अभी डोमेस्टिक में कंटेनर का प्रेजेंस केवल 15% है और एक्सपोर्ट में 85% है। तो डोमेस्टिक कंटेनर्स को डोमेस्टिक ट्रांसपोर्ट बिजनेस में आना पड़ेगा। हमें ड्वार्फ कंटेनर्स डिजाइन करने होंगे जिससे कि हम एक के ऊपर 2 कंटेनर्स को एक साथ ट्रेन में ले जा सकें। और ये कुछ इन सब सुझावों को करने के लिए कुछ माइलस्टोन्स दिए गए हैं, और यदि ये माइलस्टोन दिए जाए तो 1-2 साल में ही कई काम हो सकते हैं। और ऐसा यदि होगा तो डेफिनेटली हम लोग प्रिफर्ड फ्रेट कैरियर हो पाएंगे और रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हो पाएगा। धन्यवाद।